हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है 10th जनवरी सेकेंड शिफ्ट का। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायरिंग वाला पार्ट यहाँ आ गया है, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब पूरा ये कंप्लीट जो प्लेट है ना, ये प्लेट, इनका जो एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड सेपरेशन 3 mm, मतलब ये सेपरेशन यहाँ पर 3 mm है। द गैप इज फील्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑफ इक्वल थिकनेस। तीनों का थिकनेस जो है ना वो इक्वल है। ओके, विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दिया हुआ, K2 दिया हुआ, K3 दिया हुआ है। The dielectric constant of a material which give the same capacitance when fully inserted in above capacitor। तो बोला गया कि हम जब इन तीनों को हटा करके हम ऐसा एक एक यहाँ पर डायलेक्ट्रिक डालेंगे जो अकेला इन तीनों के इफेक्ट के बराबर देगा। ठीक है, कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली बात कि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे ये प्लेट हो गया, ओके, और ये भी मतलब ये पूरा कैपेसिटर हो गया। ओके, तो कैपेसिटर यहाँ पर में 3 डाई इलेक्ट्रिक हम लोगों ने डाला है। एक K1 है, K2 है, K3 है, और तीनों का थिकनेस इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जब तीनों का थिकनेस इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा कंप्लीट एरिया ए था, तो इसको 3 पार्ट में मतलब ये डिवाइड कर रहा है। दैट इज़ एक पार्ट का एरिया A/3, यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना हो जाएगा A/3, और ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा A/3। ठीक है, तो 3 डाइलेक्ट्रिक और तीनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, बट तीनों इक्वल एरिया में डिवाइड कर दे रहा है कैपेसिटर को। ठीक है, बट डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। ये जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है D = 3 mm, ये सेम रह रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अब देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि A ε0/D होता है। ओके, तो A ε0/D होता है, बट यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप किसी भी कैपेसिटर मतलब किसी भी प्लेट के अंदर जब आप एक डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे इस टाइप से, ठीक है, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। एक मतलब सिंगल कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ पर क्या हुआ कि हम 3 डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली में ये कनेक्शन है कैसा, तो कनेक्शन देखिए इस टाइप से है। ये प्लेट्स, ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से है। मतलब मान लीजिए चार्ज जब यहाँ से एंटर करेगा तो चार्ज टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 पार्ट में चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये तीनों जो डाइलेक्ट्रिक हैं ये तो पैरेलल में आएंगे। ठीक है, और 3 कैपेसिटर मिल जाएगा। अब तो 1 2 3 मतलब एक ही कैपेसिटर को 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम लोग काम करेंगे C1 C2 C3 ऐसे मानेंगे। मतलब हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से 3 कैपेसिटर, ठीक है, 1 2 एंड 3 कैपेसिटर। इसमें K1 है, इसमें K2 है, इसमें K3 है। एरिया A/3 है, A/3 है, और एरिया A/3 है। तो अब मैं यहाँ पर तीनों को मतलब C1 C2 C3 करके कैलकुलेट करूँगा, और तीनों पैरेलल में हैं। तो देखिए C1 क्या लिखूँगा मैं, C1 लिखूँगा, एरिया तो 1/3 हो ही गया है। ठीक है, और K1 यहाँ डाइलेक्ट्रिक है तो 3D हो जाएगा, क्योंकि एरिया का 3 नीचे आ जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पर जब C2 लिखूँगा मैं, तो मैं लिखूँगा K2 इंटू A ε0/3D, क्योंकि 3 एरिया वाला है। ये A/3 करोगे ना तो 3 नीचे आ जाएगा डेनोमिनेटर में, और ये C3, तो आप लिखेंगे K3 इंटू A ε0/3D। और तीनों के तीनों कैपेसिटर यहाँ पर बच्चों है ना, देखिए जैसे तीनों कैपेसिटर जो है ना, ये वाला, ये तीनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में। ओके, पैरेलल में है। तो जब आप पैरेलल सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में तो सिंपली ऐड होता है। तो आप C इक्विवेलेंट लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो आप लिखेंगे K इक्विवेलेंट इंटू A ε0/D। ठीक है, क्योंकि जब आप एक सिंगल कैप मतलब इस पूरे प्लेट को आप जब एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक्स डालेंगे तो एरिया तो पूरा कवर हो जाएगा। तो इसलिए इक्विवेलेंट में एरिया पूरा रखेंगे, डिस्टेंस तो एज इट इज़ रहेगा, और एक K इक्विवेलेंट यहाँ डाल देंगे, क्योंकि हमें एक तीनों को हटा के अलग डालना है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक। फिर यहाँ लिखेंगे आप K1 A ε0/D 3D, K2/3 कर देंगे, और ये A ε0/D कर देंगे, K3 A ε0/ यहाँ पर 3
और ये डी, तो ये पूरा कॉमन करके कैंसिल कर दे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K1/3 प्लस K2/3 प्लस K3/3। अब K1 K2 K3 है कितना ये देखना पड़ेगा, 10 12 14, तो आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। 10 और सभी का एलसीएम मतलब सेम रहेगा, 3 है, तो 10 12 14, ओके। सो आपको कितना मिलेगा, देखिए 22 प्लस 14 36, तो 36/3 दैट इज़ 12। तो जो के इक्विवेलेंट है, जो इक्विवेलेंट पूछा है कि हम किस इक्विवेलेंट का डालेंगे यहाँ पर तीनों को हटाकर, तो वो होगा आंसर 12। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर।